हेलो बच्चों, क्लास 9 की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। आकृति 6.28 में मतलब ये जो आकृति हमें इसमें दी गई है, इसमें x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखो x कहाँ पे है, x यहाँ पे है और y यहाँ पे है, तो इनके मान हमें निकालने हैं। और साथ में हमें ये दिया है और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर है सी डी के। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो साइन होता है ये समांतर का साइन होता है। ठीक, तो समांतर का मतलब होता है, जैसे कि इसके नाम ही से पता लग रहा है, समान। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूँ तो समान अंतर। तो समान अंतर किस में होना चाहिए, दो रेखाओं के मध्य अगर समान अंतर हो। समान अंतर मतलब प्रत्येक बिंदु पर समान अंतर होना चाहिए। जितना इसके बीच में अंतर है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो उतना ही यहाँ पे होना चाहिए, उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। तो हर बिंदु पे, जैसे आपने ट्रेन की पटरी देखी होगी ना, तो ट्रेन की पटरी में भी हर बिंदु पे समान अंतर होता है। इसीलिए क्या होता है, ट्रेन की पटरी को भी हम समांतर कह सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है इसमें। लास्ट में हमें ये शो करके दिखाना है। देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो x यहाँ पे है और y यहाँ पे है। अब देखो छोटी कक्षाओं में एक चीज़ आपने पढ़ी होगी कि जहाँ पे दो रेखाएं आपस में मिलती हैं, पहली रेखा ये होगी, दूसरी रेखा ये होगी। ठीक है, जब दो रेखाएं आपस में मिलती हैं तो जहाँ पे ये मिल रही हैं तो ये क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। मान लीजिए ये वाला O है। अब देखो ये चीज़ भी आपने पढ़ी होगी कि जैसे कोई त्रिभुज है, इस प्रकार से मैंने त्रिभुज बना दिया। अब इस त्रिभुज में दो बिंदु, मतलब दो बिंदु नहीं, दो रेखाएं जहाँ पे मिलती हैं उसको कहते हैं शीर्ष। जैसे ये दोनों रेखाएं यहाँ पे मिल रही है तो एक शीर्ष ये हो गया। वैसे ही ये दोनों रेखाएं यहाँ पे मिल रही हैं तो यहाँ पे भी ये, इसको हम शीर्ष कह सकते हैं। और यहाँ पे भी मिल रही हैं तो इसको भी हम शीर्ष कह सकते हैं। तो जहाँ पे दो रेखाएं आपस में मिलती हैं उसको हम शीर्ष कहते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि पहली रेखा ये वाली है, दूसरी रेखा ये वाली है, तो ये यहाँ पर मिल रही है ना। इसका मतलब मैं इसको यहाँ पर शीर्ष कह सकता हूँ। वैसे ही पहली रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, तो ये यहाँ पर मिल रही है, मतलब ये वाला भी शीर्ष हो गया। पहली रेखा ये, दूसरी रेखा ये, तो यहाँ पे भी शीर्ष हो गया। पहली रेखा ये, दूसरी रेखा ये, तो यहाँ पे भी शीर्ष हो गया। इसका मतलब जो बिंदु O है वो शीर्ष हो जाएगा, शीर्ष। ठीक है, तो शीर्ष तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है कि ये वाला जो कोण होता है वो इस वाले कोण के बराबर होता है, और वैसे ही ये वाला जो कोण होता है इस वाले कोण के बराबर होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के, क्योंकि मैंने बोला ना कि यहाँ पे शीर्ष बन रहे हैं और साथ में उल्टे भी हैं। देखो ये इधर की साइड है तो ये ठीक इसके उल्टे है, मतलब इधर की साइड है। तो इसीलिए इनको बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। ठीक, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा। देखो पहली रेखा ये वाली है और दूसरी रेखा ये वाली है। अब देखो ये वाला कोण इसमें 50 डिग्री दिया है, तो इसके ठीक पीछे मतलब ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। मतलब ये वाला कोण भी 50 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। वैसे ही ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि ये भी यहाँ पे ये x है तो यहाँ भी ये भी शीर्षाभिमुख है, तो ये भी यहाँ पे x हो जाएगा। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर मैं इसको नाम दे दूँ, देखो यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया गया है ना, तो मान लीजिए ये वाला जो कोण है इसको मैं कोण A नाम दे देता हूँ, और ये वाला जो है इसको मैं कोण B नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो कोण A है वो बराबर होगा 50 डिग्री के। ठीक है, अब इसका रीज़न भी यहाँ पे लिखना होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शीर्षाभिमुख कोण। तो पहली चीज़ तो ये होगी। वैसे ही यहाँ पे जो कोण x है वो किसके बराबर होगा, कोण B के। अब इसका रीज़न भी यहाँ पे लिखेंगे, ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो क्योंकि मुझे ये तो निकालना नहीं था, मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी। तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि अगर मैं ये वाली लाइन को लूँ, ये वाली पूरी लाइन को लूँ, तो एक लाइन के एक और कितने का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है ना। ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, या पिछली वाली वीडियोस में हम ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो एक और का मतलब देखो एक ये पूरी लाइन है, इसके एक और यहाँ पे 50 डिग्री का कोण है और साथ में ये, तो इन दोनों कोण से मिलकर बना है ना ये। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 50 डिग्री प्लस x, ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो इसको इधर लेके आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 180 माइनस 50,
तो 180 माइनस 50 मतलब 180 में से 50 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। तो देखो x की वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाल दी, x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकाल दी है। वैसे ही देखो यहाँ पे हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहली रेखा ये वाली है, दूसरी रेखा ये वाली है, और ये यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो बराबर किसके होगी, वो बराबर हो जाएगी 130 डिग्री के। अब क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर होते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे रीज़न लिख देना इसका, ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू भी निकाल दी और y की वैल्यू भी निकाल दी। तो ये तो x और y की वैल्यू है। बाकी इनका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है। अब देखो आगे हमें ये भी दिखाना है कि जो भुजा AB है वो समांतर है CD के, मतलब AB और CD ये आपस में समांतर हैं। तो इसको मैं कैसे समांतर करके दिखा सकता हूँ, देखो इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। बाकी जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो तो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये वाला शीर्षाभिमुख इसका होगा और ये वाला शीर्षाभिमुख इसका होगा। तो ये चीज़ तो आपको पता चल गई होगी। ठीक है, अब देखो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि अगर AB, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मैं अलग से बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं पहले यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। देखो क्या होता है कि ये दोनों रेखाएं अगर आपस में समांतर हैं, जैसे पहली रेखा ये वाली हो गई और दूसरी रेखा ये वाली हो गई। ठीक, पहली रेखा ये, दूसरी रेखा ये दोनों रेखाएं अगर समांतर होगी और बीच में अगर मैंने तीसरी रेखा ऐसे डाल दी कि जो इसको कट करते हुए जा रही है, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, वैसे ही ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोण 1, इसको मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, कोण 2, ये मान लीजिए यहाँ पे है कोण 3, ये मान लीजिए यहाँ पे है कोण 4, ये मान लीजिए यहाँ पे है कोण 5, और ये यहाँ पे है कोण 6, ये है कोण 7 और ये है कोण 8। तो इतने सारे कोण मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो पहली चीज़ तो ये चीज़ तो आपको पता होगी कि जो कोण 1 है वो बराबर होगा कोण 4 के, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आती होगी। वैसे ही जो कोण 2 है वो कोण 3 के बराबर होगा, वैसे ही कोण 5 कोण 8 के बराबर होगा, वैसे ही कोण 7 कोण 6 के बराबर होगा। तो ये सारे क्या हैं, शीर्षाभिमुख हैं, इसीलिए ये आपस में बराबर होंगे। पहली चीज़ तो ये होगी। वैसे ही क्या होता है कि ये वाला जो कोण होता है वो इसके बराबर होता है, यानी जो कोण 2 है वो बराबर होगा कोण 6 के। ठीक है, वैसे ही कोण 1 है वो कोण 5 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोण 1 बराबर कोण 5। यहाँ पे देखो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, तो आपको ये समझना है कि ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर होता है, वैसे ही ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर होता है, वैसे नीचे वाला जो कोण है वो इसके नीचे वाले के बराबर होता है, वैसे ये वाला जो कोण है वो इसके नीचे वाले के बराबर होगा। कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, वैसे कोण जो 3 है वो बराबर होगा कोण 7 के, क्योंकि ये नीचे है तो ये भी नीचे है, और वैसे ही कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। अब ये बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के संगत कोण होते हैं। संगत कोण, संगत का मतलब होता है साथ में। ठीक है, अब देखो ये साथ में क्यों है, इसका मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। देखो अगर मैं ये वाली जो लाइन है इसको धीरे धीरे ऊपर करके लेके जाऊँ, तो एक टाइम ऐसे आएगा कि ये वाली जो लाइन है पूरी इसके ऊपर आ जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये वाला कोण इसके साथ में आ जाएगा, ये वाला कोण इसके साथ में आ जाएगा, ये वाला कोण इसके साथ में, और ये वाला कोण इसके साथ में। तो इसको मैं जियोजेब्रा पे आपको ढंग से दिखा देता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वाला कोण हमने क्या माना है, कोण 1 माना है, ये वाला जो कोण है वो 2 माना है, ये वाला जो कोण है वो कोण 3, ये वाला कोण 4। अब ये वाला कोण हमने माना है कोण 5 कोण 6 कोण 7 और कोण 8। अब देखो मैंने क्या बोला है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में संगत कोण है। अब संगत कोण क्यों है, क्योंकि अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे लेके जाऊँ तो देखो क्या होगा उस कंडीशन में, इस लाइन को मैं उठा के यहाँ पे लेके चले गया, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे वो कोण 5 था ना, यहाँ पे देखो कोण 5 है ये, और ये क्या है कोण 1 है।
तो ये कोण 5 उठा के इसके ऊपर चली गया ना, मतलब कोण 1 और कोण 5 दोनों साथ में आ रहे हैं। वैसे ही जो कोण 2 है और कोण 6 है ये भी साथ में आ रही हैं। वैसे जो कोण 3 है कोण 7 है ये भी साथ में आ रहे हैं, और कोण 4 कोण 8 वो भी साथ में आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि ये चीज़ है इसमें। तो इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूँ। तो देखो ये चीज़ हो गई। ठीक, तो ये चीज़ आपके समझ में आ रही होंगी कि इसको संगत कोण क्यों कहते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई है। अब देखो यहाँ तक तो मैंने संगत कोण इसको बता दिया कि संगत कोण क्यों कहते हैं, ये चीज़ भी आपके समझ में आ गई होगी। और एक होता है इसमें एकांतर कोण, ये चीज़ें समझनी बहुत आवश्यक है, तभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एकांतर कोण। अब एकांतर कोण क्या होता है, जहाँ पर इस प्रकार से जेड बनेगा, उल्टा जेड बनेगा या सुल्टा जेड बनेगा, वो एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे जेड कहाँ पे बन रहा है, अगर मैं इनको मिटा दूँ, हाँ इनको अगर मैं यहाँ से मिटा दूँ तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे, देखो जेड ये वाला बन रहा है ना, ये और ये देखो एक जेड ये वाला बन रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर होगा, मतलब जेड के अंदर वाला कोण और जेड के बाहर वाला कोण ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वाला अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे जेड बना दूँ तो ऐसे जेड बनेगा ना, तो अंदर वाला कोण यहाँ पे कोण 4 आ रहा है और यहाँ पे कोण 5 आ रहा है, मतलब कोण 4 बराबर होगा कोण 5 के। तो ये क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंतरिक एकांतर कोण। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये होगी। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर यहाँ पे उल्टा जेड भी बनता है, देखो उल्टा जेड यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, उल्टा जेड ये वाला, ये और ये उल्टा जेड ये वाला बन रहा है। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब अंदर की तरफ ये और ये बन रहे हैं ना, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वाला अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये वाला जो कोण 3 है वो बराबर हो जाएगा कोण 6 के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोण 3 बराबर होगा कोण 6 के, और इसका रीज़न क्या होगा, ये एकांतर कोण है। तो फिलहाल के लिए आपको ये समझना आवश्यक है। देखो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख का मतलब होता है शीर्ष जब एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो शीर्ष देखो कहाँ पे होते हैं, शीर्ष यहाँ पे होते हैं। अब इसका विमुख मतलब ये वाला कोण इसका शीर्षाभिमुख होगा और ये वाला कोण इसका शीर्षाभिमुख होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। पहला होता है शीर्षाभिमुख कोण जो कि आपस में बराबर होते हैं। दूसरा होगा संगत कोण। अब संगत कोण क्या होगा, अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे लेके जाऊँ तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, वैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, वैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, और लास्ट में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। ठीक है, और लास्ट आता है इसमें एकांतर कोण। तो एकांतर कोण मैंने आपको बता दिया मतलब जहाँ पे जेड बनता है। तो इस प्रकार से अगर उल्टा जेड भी बन रहा है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, वैसे ही ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से जेड बन रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको समझ में आती होंगी। अब देखो ये चीज़ तभी हो सकती है कि जब ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, एक दूसरे के समांतर जब होंगी तभी ये चीज़ होंगी। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब केवल हमें यहाँ पे ये शो करके दिखाना है। पहली चीज़ यहाँ पे हमें ये शो करके दिखाना है कि ये इनके बराबर होंगे। तो इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, इतना, इससे हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इनके नाम दे दो। देखो ये 50 है, ये x है, ये मान लीजिए यहाँ पे कोण 1 है, इसका नाम नहीं है। ये मान लीजिए यहाँ पे कोण 2 है, ये मान लीजिए यहाँ पे कोण 3 है, और ये मान लीजिए यहाँ पे कोण 4 है। तो सबके नाम मैंने दे दिए। अब देखो सबसे पहले तो शीर्षाभिमुख में क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण में आपको पता होगा कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, मतलब जो कोण 2 है वो बराबर हो जाएगा 50 डिग्री के। पहली चीज़ तो ये होगी, और वैसे ही ये वाला कोण बराबर होगा, मतलब जो कोण 1 है वो बराबर हो जाएगा कोण x के। ठीक, पहली चीज़ ये होगी। वैसे ही जो कोण 3 है वो बराबर हो जाएगा कोण 4 के, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और जो y होगा वो बराबर हो जाएगा 130 के। तो पहली चीज़ तो हमने ये दिखा दिया कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और दूसरी कंडीशन में संगत कोण। देखो संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं ना, तो कौन सा कोण किसके संगत है, देखो ये वाला कोण इसके संगत है, मतलब जो कोण y है वो बराबर हो जाएगा कोण 1 के।
ठीक है। अब देखो कोण एक आप देख रहे होंगे किसके बराबर है, कोण x के बराबर है, और कोण x किसके बराबर है, 130 के बराबर है। मतलब जो कोण y होगा वो 130 के बराबर होगा। और यहाँ से भी आप देख रहे होंगे y किसके बराबर है, 130 के बराबर आ रहा है। मतलब ये सही है ना, ये बिल्कुल सही है। तो पहली चीज़ तो ये तो इसमें ट्रू हो गया, ठीक है, संगत कोण हो गया। वैसे ही ये वाले कोण के संगत कौन सा होगा, कोण 3 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोण 3 बराबर होगा कोण ये वाले के, क्योंकि इसमें 50 डिग्री है तो यहाँ पे मैं 50 डिग्री लिख देता हूँ। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। वैसे ही ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको मुझे थोड़ा नीचे करना होगा पहले। देखो नीचे करूँगा तो मुझे दिखेगा नहीं, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो अब देखो मुझे सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो ये वाला कोण मतलब जो कोण x है वो इसके संगत कौन सा कोण है, ये वाला है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कोण 3। अब देखो कोण x हमें पता है किसके बराबर है, 130। तो यहाँ पे मैं 130 लिख सकता हूँ। कोण 3 के नहीं, जो कोण x है वो नीचे की साइड है ना, तो 130 के होगा। ये कोण 3 के बराबर नहीं, 130 के बराबर होगा। ये नीचे की साइड है, ये भी नीचे की साइड है। कोण 3 है वो 50 के बराबर है। वैसे ही जो कोण 2 है, कोण 2 नीचे है, तो यहाँ पे कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा, ठीक है। और वैसे ही जो कोण 1 है वो y के बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण y के। तो इतनी चीज़ें होगी यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, आपस में संगत कोण है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन में जो एकांतर कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो देखो पहले z बनाएंगे उल्टा। तो इस प्रकार से z बन रहा है, मतलब कोण x और कोण y। कोण x बराबर होगा कोण y के। अब देखो ये आपस में बराबर हैं क्या, कोण x कितना है, 130, कोण y भी 130। तो देखो ऑब्वियसली बात है यहाँ से ये भी सही हो रहा है, ठीक है। वैसे ही हम इसका उल्टा z ऐसे बनाएंगे तो कोण 2 है वो कोण 3 के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। तो आप देख रहे होंगे कोण 2 कितना आ रहा है, 50 डिग्री के बराबर आ रहा है, और कोण 3 भी कितना आ रहा है, 50 के बराबर आ रहा है। तो इन तीनों से हम कह सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एकांतर कोण। तो यहाँ पे लास्ट में हम ये भी लिख सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एकांतर संगत तथा जो शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं, इसीलिए जो AB होगा वो समांतर होगा CD के। तो समांतर होगा CD के, क्योंकि केवल जब रेखाएं समांतर होती हैं तभी एकांतर कोण, देखो एकांतर कोण और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। बाकी शीर्षाभिमुख कोण तो किसी में भी आते हैं, तो इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहो तो नहीं भी लिखेंगे, ठीक है। बट एकांतर कोण और संगत कोण केवल जब एक दूसरे के ये समांतर होते हैं तभी एकांतर और संगत कोण बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और क्लास 9 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।